हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से डिप्लोमा बेसिस पे कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई डिप्लोमा बेसिस पे, स्पेशली जिसमें बल्क वैकेंसी आती है। छोटी मोटी वैकेंसी जैसे यूपी आर्मिनल, यूपी पीएसएल वगैरह में आती नहीं है, बट स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो कि पेट के आधार पर ये वैकेंसी रहने वाली है, तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं। ज़्यादातर खुश तो एससी कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि उनके लिए समान चयन में तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही, इसके अलावा जो विशेष चयन रखा गया है ना, विशेष चयन में भी स्पेशली एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। तो लगभग टोटल 120 सीट जो रहेगी केवल एससी वालों के लिए रहेगी, तो ये बहुत उनके लिए बड़ा चांस रहने वाला है। तो उनके लिए तो तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। तो जिनके डाउट्स वगैरह हैं वो अभी थोड़ा रुक के चलिएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे डाउट्स आपके लिए होने वाले हैं कि सर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इंजीनियर गुप्ता का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रहने वाला है, जिसमें आपको टॉपर्स इंटरव्यू मिलती है, बुक्स रिव्यूज मिलते हैं और एग्जाम एनालिसिस वगैरह जो हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। गाइड हमेशा आपको करता आ रहा हूँ, ठीक है। आपको तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको टीचर्स की गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं वो लोग इसमें ऑनलाइन सब पूछते हैं कि कौन क्या ज्वाइन करना चाहिए। तो पीडब्ल्यू इसमें बहुत बेस्ट चल रहा है। उसके जो रिव्यूज आ रहे हैं मेरे पास, पर्सनली मेरे पास जो बच्चे ज्वाइन किए हैं काफ़ी दिनों से, मैं बता रहा हूँ, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। साथ ही साथ आपको क्लासेस के साथ वहाँ पे कई सारी चीज़ें, डीपीपी नोट, डेली प्रैक्टिस नोट्स मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाते हैं, टेस्ट आपका मंथली होता है, वीकली होता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट रहती है। अब क्लियर कॉन्सेप्ट जो टीचर है वहाँ पे एक्सपर्ट टीचर ही आएंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू है भाई, ठीक है। तो इसमें कुछ बैचेज चल रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 2499 रुपये में है। इसके अलावा आरआरबी जेई का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, तो उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, 2999 में है। और कुछ स्टेट वाइज की वैकेंसी, जैसे महाराष्ट्र जेनको की वैकेंसी है एई की, वो भी बैच 999 में स्टार्ट हो चुका है। अशोका बैच सी चल रहा है 1499 रुपए में। छत्तीसगढ़ के आपको बीजीसीएल के एई की बैचेज और जेई की बैचेज दोनों आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल में, वो भी 999 रुपए में। और सभी बैचेज में कोई भी बैच अगर आप जेई का ज्वाइन करते हैं तो उसमें 250 रुपए का डिस्काउंट गुप्ता जी की तरफ से आपको मिल जाएगा। EG250 आपको यूज करना है, कोड आपको दिख रहा होगा, उसे आप वहां पे यूज कर सकते हैं और 250 रुपए का आपको स्टार डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा। तो जाइए, बैच ज्वाइन कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, प्रैक्टिस करिए और सिलेक्शन लीजिए। अब हम आते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जो आपका ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। बहुत लोग इसे कह रहे हैं जेई की वैकेंसी है, नहीं, डिप्लोमा वाले लड़के एलिजिबल हैं, ये बात सही है, बट ये जेई की ही वैकेंसी है, ये बात गलत है। डायरेक्ट उसमें लिखा है ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। तो जो भ्रामक फैलाकर आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, देखो भाई उन सब के चक्कर पड़ना नहीं है, आपको सिलेबस ध्यान देना है। सिलेबस अभी आया नहीं है, बट ओल्ड सिलेबस पे आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। सिलेबस उसी में थोड़ा नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लगभग सिलेबस वही रहने वाला है। तो 40 नंबर का आपका जो ड्राफ्टमैन है, मानचित्र वाला है, वो आपको पूछा जाएगा। हाँ, एलिजिबिलिटी लेकर लड़के थोड़ा कंफ्यूज थे कि कृषि विभाग में भी वैकेंसी है, सिंचाई विभाग में भी है। तो ब्रदर, जितने भी वैकेंसी है सभी में डिप्लोमा, आप सिविल इंजीनियरिंग आपने किया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यूपी से, तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा भी कुछ अलग क्राइटेरिया भी है जो एलिजिबिलिटी के लिए आता है, जैसे रुड़की से है और 7-8 यूनिवर्सिटी उसमें दी गई, जहां से आपने 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष का अगर आपने डॉक्यूमेंट में डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट आप लोगों के लिए सिंपल एक चीज होता है कि सर डिप्लोमा इन सिविल हमने किया है, एलिजिबल है या नहीं है, तो आप हर एक सीट के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लड़कियों के लिए अच्छा चांस है, 283 वैकेंसी में 55 वैकेंसी लड़कियों के लिए रिजर्व है, कैटेगरी वाइज अलग अलग रह जाती है। यहाँ वैकेंसी 2 प्रकार से रिजर्वेशन होती है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे गर्ल्स जिसमें आ रही है, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहने वाला है, तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 283 वैकेंसी में 120 आपका एससी कैटेगरी की है और 55 वैकेंसी दूसरे तरह से जो है 55 वैकेंसी उसमें आपको रहने वाली है, ठीक है। और 102 वैकेंसी आपके लिए रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, जो किसी लिए रिजर्व नहीं है।
अदर स्टेट एलिजिबल है, हाँ बिल्कुल अदर स्टेट एलिजिबल रहने वाला है, बट एक कंडीशन रहने वाली है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि आपने अगर पेट 2022 दिया हुआ है तभी आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप अदर स्टेट से हैं, यूपी के पेट का एग्जाम आपने नहीं दिया है तो ये आपकी गलती है। बहुत सारे बच्चों ने दिया है, आपने नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म दिया भी है, एग्जाम भी दिया है और नंबर अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेट का एग्जाम होता है, पेट के अकॉर्डिंग जितनी वैकेंसी रहती है उसके 15 गुना बोला जाता है। जैसे मानिए 283 वैकेंसी है तो लगभग 300 के बराबर है, तो लगभग 45 के करीब में लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 15 गुना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये 30 गुना भी बुला देते हैं, 9000 लोगों का भी एग्जाम करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो आयोग ही जाने, बाबा ही जाने मन की बात कि 30 गुना बुलाएंगे, 15 गुना लिखा 15 गुना है, बुलाते 30 गुना है। ये कई वैकेंसी में ये कर चुके हैं, तो अदर स्टेट वालों को शायद ये चीजें मालूम ना हो, लिखा 15 गुना है तो बुला भी आपको 30 गुना भी बुला लेते हैं। ये चीजों का ध्यान दीजिएगा। और उनका इसके पीछे एक रीजन होता है कि वो कहते हैं कि हम डीवी के लिए 2 गुना लोगों को बुलाएंगे, तो इसलिए 283 वैकेंसी की जगह वो उसकी 2 गुना वैकेंसी करके तब 15 गुना करते हैं, तो वही 30 गुना हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो पुराना सिलेबस था, अभी जो मंडी परिषद का ड्राफ्टमेंट का पेपर हुआ है या 2015 का जो पेपर हुआ है, उसमें 30 नंबर का जीएस पूछी जाती है, 30 नंबर की आपकी जनरल हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, और 40 नंबर की आपको पेपर पूछा जाता है। ये अब तक का सिलेबस है। इसमें आयोग ने सीधा सीधा कहा है कि इस वैकेंसी का सिलेबस हम जल्द ही एक नोटिफिकेशन के साथ जारी करेंगे। तो नया नोटिफिकेशन अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, बट आप लोग जो 40 नंबर का ड्राफ्टमेंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी तैयारी कर लीजिए। अब उसकी तैयारी कहाँ से करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेई से इस प्रकार अलग रहने वाला है। केवल जेई पढ़ने से काम नहीं होगा, इसमें जेई के कुछ सब्जेक्ट हैं, अधिकतर सब्जेक्ट जेई के ही हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका कुछ अलग है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ड्राफ्टमेंट में किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं 3 बुक रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, तीनों में आप एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए या तीनों ले लीजिए, ये आपकी चॉइस है। लिंक मैं दे दे रहा हूँ, इसमें कुछ ई बुक रहने वाली है, कुछ हार्ड बुक रहने वाली है, जो आपको नजदीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन जो भी है वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। वो भी मिनिमम प्राइस जहाँ से हो सकती है, जहाँ से वो जैसे कोई किताब 700 मिल रही है, कहीं 600 मिल रही है, कहीं 550 मिल रही है, तो जो मिनिमम प्राइस होगा वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको लेना हो चाहे जहां से लीजिए, भाई आपकी मर्जी है, मेरा काम गाइड करना है। तो पहली जो रहने वाली है, अभी यूथ वालों ने अपने एप्लीकेशन पे एक बुक लॉन्च की है, यूपी त्रिबसी नक्शा नवीस व मानचित्र। ये अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें 2015 और जो मंडी परिषद का भी पेपर हुआ था पिछले साल मई में, वो 2 पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा और 15 प्रैक्टिस सेट पुराने पैटर्न पे आपको दिया गया है। पुराना पैटर्न ही अगर आएगा तो सबसे बढ़िया है। ये केवल ई बुक में है, वो भी एप्लीकेशन में इनके मिलेगा। केवल पर्टिकुलर इस बुक को आप परचेज नहीं कर सकते हैं ई बुक में, पूरा एप्लीकेशन में जो चार्ज है 299 3 महीने के लिए 699, वो वाला सिस्टम आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो बुक रहने वाली है वो यूपी त्रिबसी ड्राफ्टमेंट की ये बुक रहने वाली है। 9245 क्वेश्चन के लगभग 103 पेपर्स लिए गए हैं। ऑल स्टेट के 103 पेपर्स को लेकर इस बुक को डिजाइन किया गया है, चैप्टर वाइज किया गया है, तब उसमें ये बुक आपको अवेलेबल मिलने वाली है। यहाँ पे आपको उसका कवर पेज देखने को मिल जाएगा। इसी इस बुक की प्रिंट प्राइस जो है 995 रुपये है, मेरे पास 600 रुपये में अवेलेबल मिल जाएगी, बट मैं लिंक आपको फ्लिपकार्ट का भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ अगर कम प्राइस में मिलती है तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट लेना चाहते हो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तीसरी बुक जो रहने वाली है, जो टोटली इंग्लिश वर्जन में रहने वाली है, वो ड्राफ्टमेंट सर्वेयर नोट्स के नाम से आ रही है। ये बुक रहने वाली है सिविल की गोली पब्लिकेशन में। इसमें आपको यूके SSS यानी उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और यूपी ड्राफ्टमेंट का जो हुआ है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जहां जहां ड्राफ्टमेंट के जो पेपर हुए हैं इन 5 स्टेट के 1800 क्वेश्चन विद सोल्यूशन इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस किताब से पढ़ना है। इन तीनों किताब से आप गाइड ले सकते हैं। पढ़ना तो आपको ही, चाहे सेल्फ हिस्ट्री करिए, कोई किताब फॉलो ना करिए, चाहे आप इन किताबों को देखकर लेवल आप क्वेश्चन टाइप आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चीज देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा अदर स्टेट वालों के लिए पेट कंपलसरी रहने वाला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये चीज ध्यान देना। सबसे ज्यादा सीट SC वालों के लिए रहने वाली है, 283 में 120 सीट SC कैटेगरी वालों के लिए रहने वाली है। एग्जाम वही देंगे जो कि अभी कट ऑफ डिसाइड होगा, जो आयोग अभी डिसाइड करेगा कि इस कट ऑफ पर आपका रहना है। फॉर्म सभी को भरना है,
फार्म के बाद कट ऑफ आएगा कि मेंस का एग्जाम यानी यूपी ट्रिपल सी डॉक्यूमेंट का एग्जाम कौन कौन देगा, उसकी कट ऑफ अलग से आएगी और सिलेबस अलग से आएगा। अभी इसमें 2 चीजें आना बाकी है। जैसे ही है कि वो चीजें मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा कि ये चीजें हो चुकी हैं। वैसे भी आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हैं कि आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। हाँ, कोई कहता है कट ऑफ इतनी जाएगी, कोई कहता है कट ऑफ उतनी जाएगी, ऐसे किसी भी भ्रामक जानकारी में ना पड़े, अब खुद तैयारी करें, ठीक है? क्योंकि किसी की कट ऑफ प्रेडिक्शन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आप करके आए हैं उसी के आधार पर पेपर आपका होगा, ठीक? और कोई डाउट्स होता है, कोई कंफ्यूजन होगा इससे रिलेटेड, तो मैं तो आपके साथ हमेशा अवेलेबल ही हूँ। एक बार व्हाट्सएप करके फिर कॉल करिएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं करिएगा, थोड़ा बिजी पर्सन भी हूँ, तो एक बार व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं बता दूंगा कॉल करना है या नहीं करना है, या उस पर जानकारी आपको मिलती है तो मैं कर दूंगा। और PW का कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।